इंग्लिश वोकेबुलरी डे 12 में स्वागत है आपका। ऑब्जेक्ट आज भी है आपके 66वें नंबर का है रेफरेंडम। कौन सा आपका? रेफरेंडम। रेफरेंडम आपने पहले एक प्लेबिसिट पढ़ा है, प्लेबिसिट पढ़ा है। प्लेबिसिट में प्लेबिसिट भी होता है जनमत संग्रह, उसका मतलब भी होता है जनमत संग्रह। रेफरेंडम का भी होता है। प्लेबिसिट और जनमत संग्रह में इनमें दोनों, इसमें रेफरेंडम में अंतर क्या है? रेफरेंडम होता है, मान लीजिए सरकार की तरफ से कोई चीज गई और फिर उस पे कोई स्कीम सरकार ने बनाई कि यार इस पे जनता का क्या मत है, उसको कहेंगे रेफरेंडम, जनता का मत जानना। और प्लेबिसिट क्या है? जनता ही कहे कि इस पॉलिसी को बनाओ। दोनों ही जनमत संग्रह हैं लेकिन उनके डायरेक्शन में अंतर है। रेफरेंडम क्या है? गवर्नमेंट की साइड से आए कि जनता मालिक लोगों को क्या बनाए हम। प्लेबिसिट क्या है? वो मालिक लोग बताएंगे कि तुम ये बनाओ। हैं दोनों क्या? जनमत संग्रह। रेफरेंडम जैसे हमारे हुआ था, कहां पे आपके? जूनागढ़ में हुआ था, नहीं हुआ था क्या? तो ये सारी चीजें आपकी। रेफरेंडम हुआ था जनरल वोट ऑफ द पब्लिक टू डिसाइड ए क्वेश्चन। जनरल वोट किसी क्वेश्चन पे आपको डिसाइड करने के लिए। रेफरेंडम जनमत संग्रह। अगला है आपका रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म बोलो। रेड टेप होता ना, लाल फीताशाही। अच्छा, सरकारी विभाग में ये देखने को मिलती थी क्योंकि सरकारी जो फाइल है ना उनको रखा जाता था, एक लाल जो फीता है रेड टेप लगा दी जाती। पुराने टाइम पे फीते आते थे ना, तो लाल फीते में सरकारी फाइलें देखने को मिलेगी फीते में। तो इसलिए कोई चीज पहुंच गई फाइल में रख गई तो वो बहुत दिनों में निकलेगी, और दिनों में निकलेगी इसका मतलब क्या है? डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगी। उसी को बोला जाता था रेड टेपिज्म। कहने का मतलब क्या है? ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रिजल्टिंग इन डिले। ऑफिशियल फॉर्मेलिटी सरकार की, अरे वो आएगा, उसका साइन चाहिए, ये होगा तब चीजें निकलेंगी। तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, इस चक्कर में क्या हो जाती है? लेट हो जाती है। आपको कहीं आक्रमण करना है, तुम कहेंगे नहीं अभी बाबू आएंगे वो साइन करेंगे तभी होएगा, क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा। नहीं, तुम्हें मार मुर के चला जाएगा जब तक तुम पास ही करवाते रहो। तो दैट इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। सरकारी विभागों में पुराने टाइम पे एक उसके लिए बोला जाता है, गाली के तौर पे ही, गाली नहीं मतलब एक कमेंट है कि डिले होना, फॉर्मेलिटीज के चक्कर में डिले होना, उसको रेड टेपिज्म बोला जाता है। ये क्या है आपका? रेगेलिया। 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 रेगेलिया का मतलब ड्रेस विथ मेडल्स, रिबन्स worn at official ceremonies। पद चिन्ह, पारितोषिक, तमगा, राज चिन्ह। रेमेंट इसका क्या है? सिनोनिम है। रिगेलिया क्या होते हैं सर आपके? जैसे आपका सेना में आप किसी पद पे हो तो बहुत सारे मेडल वगैरह मिलते हैं। हर रोज तो तुम मेडल लटका के नहीं जाते हो, सिंपली वर्दी पहन के चले जाते हो। लेकिन जब कोई आपका कोई सेरेमनी होती है, प्रेसिडेंट साहब के पास में जाना है, कोई आपका जैसे 15 अगस्त वगैरह है या 26 जनवरी है, उस टाइम पे आप सारे मेडल लेकर के जाते हो, है ना? दैट इज कॉल्ड आपका रिगेलिया। जो आपके मेडल है, तमगे हैं, तमगे, मेडल्स वगैरह तमगे हैं। स्पेशली मेडल्स के बारे में बात करते हैं। ड्रेस विद मेडल्स, मेडल अलग हो गया और ड्रेस अलग होगी। ड्रेस तमगे के साथ में उसको रिगेलिया बोला जाएगा। बात समझ में नहीं आई? फौजी की वर्दी अलग, तमगे अलग, उसको तमगे को बोलेंगे मेडल, है ना? मेडल अलग हो गए, आपके वर्दी अलग हो गई, यूनिफॉर्म अलग होगी, ठीक है। लेकिन वो मेडल जब लगा दिए जाते हैं तब वो दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? रिगेलिया। क्या कहलाए आपके? रिगेलिया। आगे है आपका सैक्रिलेज। सैक्रिलेज पवित्र वस्तु या स्थान का अपमान करना, अपवित्रीकरण करना, वो हो जाता है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज वायलेटिंग द सैंक्टिटी, सैंक्टिटी है, सैंक्टिटी ऑफ रिलीजियस प्लेसेस और ऑब्जेक्ट। सैक्रिलेज, सैक्रिलेज आप कहीं पे गए, आपका कोई एक्ट, आपकी कोई ऐसी हरकत है जिससे आपने क्या कर दिया? किसी स्थान को आपका दूषित कर दिया, वो क्या कहलाएगा? सैक्रिलेज। वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ रिलीजियस प्लेस, किसी जो धार्मिक स्थान है उसको आप दूषित कर रहे हो, अपवित्र कर रहे हो, अपवित्रीकरण, वो जो क्रिया है आपका, उसको बोलेंगे सैक्रिलेज।
वो जो आपका एक्ट है दैट इज कॉल्ड एज सैक्रिलेज। सैनिक्वा, सैनिक्वा र नहीं अ पढ़ा जाएगा, सैनिक्वा, साइनी, ओ ये सा गलत है, से न पढ़ा जाता है, ये नहीं है, सा नहीं, से नहीं, क्युआ, ये क्युआ सही है लेकिन र नहीं अ पढ़ा जाएगा। फिर से पढ़ो, से नहीं क्युआ, क्युआ, सिनी क्युआ, सिनी क्युआ, इस पे आ जाओ, सिनी क्युआ। सिनी क्युआ का मतलब क्या होता है? आराम की नौकरी, दायित्वहीन पद जिसमें काम कुछ नहीं है लेकिन वेतन मिल रहा है, सिनी क्युआ, सिनी क्युआ, सिनी क्युआ। यहाँ हल्का अ की साउंड भी ले सकते हो लेकिन सी पढ़ोगे, यहाँ पे अ नहीं पढ़ोगे, यहाँ सा नहीं पढ़ोगे, सिने सिना सिना क्युआ, सिना क्युआ। अब ये आ गया इंटरनेशनल फोनेटिक वाला, सिना क्युआ, लास्ट में हमारा सही है, इसको मानना लास्ट वाली को, सिना क्युआ। सिना क्युआ का मतलब आराम की नौकरी, पता नहीं अब बैठे हुए आराम से पैसा आ रहा है, दैट इज सिना क्युआ। ए जॉब विद हाई सैलरी बट ए लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी तो बहुत ज्यादा है, काम बहुत कम है। जैसे बड़े बड़े ये होते हैं ना आपके बिजनेसमैन, इनके बाली बच्चे पोस्ट पे डाल देते हैं, काम कुछ करना नहीं होता है और सैलरी अच्छी खासी होती है, करोड़ों में डाल देते हैं ये। लकवी पढ़ो, लकवी, लिलकवी, सलिलकवी, 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 सलिलकवी। A speech made when no one is, कोई नहीं है, alone, ये कॉमा रहेगा, no one, ठीक है ना। अच्छा, आत्म भाषण, बातचीत जो अपने आप से की जाए। फिर से सुनो, खुद से जो बात करते हैं ना, सलिलकवी का मतलब है आप बैठे हो बड़बड़ा रहे हो, ठीक है, खुद से ही बात कर रहे हो, अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना, ये क्यों किया, यहाँ क्यों आ गए फालतू में, है ना, दैट इज सलिलकवी। कहते हैं ना सब खुद से बात करते हैं, क्या यार पागल हो गए थे, दैट इज सलिलकवी। सपरिफिक, 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 सपरिफिक नहीं होता, सपरिफिक होता, सपरिफिक, 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 सपरिफिक। देखो यहाँ पे जो है ना री ऊपर जाएगा, सपरिफिक। मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, ऐसी दवा जो नींद ला देती है आपको, निद्राजनक औषधि, ऊँघता हुआ निद्रापक, सपरिफिक, है ना, सपरिफिक। चलो सो जाते हो उससे। सुवनिय, सुव सवनी, सुवनिय, सुवनिय, सुवनिय। आप कहीं ताजमहल वगैरह जाते हो, ठीक है, ताजमहल गए घूमने तो कुछ ना कुछ चीजें वहां से ले लेते हो, छोटा ताज ही ले लेते हो, या फिर वहां पे जो चकले वगैरह बनते हैं ना, किसमें पेट्राड्यूरा जो टेक्निक है उससे रहते हैं, उसमें क्या है ना, उसी में वो जो पत्थर हैं जड़े रहते हैं, किसके तौर पे लाते हैं, सुवनिय के तौर पे लाते हो। सुवनिय क्या, वहां की निशानी, क्या हम घूमने गए थे तब लेके आए थे वहां से, दैट इज कॉल्ड सुवनिय। स्मृति चिन्ह, ए थिंग केप्ट इन मेमोरी ऑफ एन इवेंट, किसमें, उसकी याद में रखी जाती है कि हम वहां गए थे, वहां से ये चीज लेके आए। आप वहां जाते हो कहां पे, नगरकोट वगैरह, तो आप घर में 2 गुलदस्ते टाइप की वो चीजें ले आते हो, वहां से मिलता है ना, वो सस्ता सा ही मिलता है, वो नहीं देखा आपने। स्मृति निशानी, कोई वस्तु जो किसी यात्रा स्थल या छुट्टी या विशेष कार्यक्रम की याद दिलाती हो, दैट इज सुवनिय, सुवनिय। सोन सांग, स्वान सांग, सोन सांग, ये स्वान कर रखा है, स्वान सॉन्ग नहीं होता,
सॉन सांग, सॉन सांग। द लास्ट लिटरेरी वर्क ऑफ ए राइटर और एन आर्टिस्ट। अंतिम कृति, कोई राइटर है, कोई आर्टिस्ट है, उसकी लास्ट जो आपकी वर्क है ना, उसी को क्या बोला जाता है? सॉन्ग। मान लीजिए कोई राइटर था, कोई आपका लेखक था, उसकी अंतिम कृति कौन सी थी? प्रेमचंद साहब की अंतिम लास्ट कौन सी थी? किसी को पता है? What was the last song of प्रेमचंद? लास्ट कृति मतलब वाक्य प्रयोग इस तरीके से करेंगे। अंतिम कृति की जगह पे मैं क्या बोल दूं? सॉन्ग। लास्ट लिटरेरी वर्क 16 का मतलब क्या होता है आपका? ऑफ द सन, सौर, सूरज, सूरज से संबंधित, दैट इज 16। यहीं पे आएगा लूना, चंद्रमा से संबंधित, मून और रिलेटेड विद मून। ट्रांसपेरेंट, अगला कौन सा है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांस नहीं, ट्रांसपेरेंट, 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 पारदर्शी, जिसके पार की वस्तु दिखाई न दे, दैट कैन बी सीन थॉरो। ट्रांसपेरेंट, और दिखाई दे, दिखाई न दे वाले नहीं, दिखाई दे। पारदर्शी, दैट कैन बी सीन थॉरो, थॉरो देखा ना, सीधा आर पार, थॉरोली वहीं से आता है, थॉरोली एक शब्द होता है, थोरो, पूरी तरह से। और इसका एंटोनिम क्या है? ओपेक, ठीक है ना। ओपेक का मतलब धुंधला, भद्दा। ट्रांसपेरेंट हो गया, उसके बाद में वीनियल। अगला कौन सा है? वीनियल, वीनियल, ए स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन। पाप या गलती गंभीर नहीं है, अतएव क्षम्य है, मामूली है, मामूली गलती को कहते हैं वीनियल। इसमें वीनियल फॉल्ट, छोटा सा गलती है, उसको तुम इतना एक्सेसरेट कर रहे हो, इतना बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, ये गलत बात है। वीनियल यानी क्या है? क्षम्य या मामूली आपका। स्लाइट फॉल्ट, छोटी सी गलती, दैट कैन बी फॉरगिवन, क्या हो सकती है? माफ की जा सकती है। वर्बेटिम, 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 इसमें आर साइलेंट है। एग्जैक्टली एज इट वाज स्पोकन और रिटन, जैसा बोला है लिखा गया, ठीक वैसा ही शब्द सह, वर्बेटिम, मैंने शब्द से लिखा, इट वॉज वर्बेटिम, 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 जैसा बोला या लिखा गया है वैसा का वैसा ही मैं आपको बता रहा हूं। देयर इज ए वर्बेटिम, ठीक है ना, ऐसे करके कहते हैं ना, एक शब्द से वो बात है, वर्बेटिम। अब एक और शब्द है आपका यूटोपिया, यूटोपिया, यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है? एन इमेजिनरी लैंड एंड विद परफेक्ट सोशल ऑर्डर। कह सकते हैं आपने कल्पना करी है, एक ऐसी दुनिया होगी जहां पे कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, सब बराबर होंगे, सबके पास में खाना होगा, दूध दही की नदियां बह रही होंगी, सबके बना पूरे जो ना तालाब होंगे हलवे के, सोचो। और जो ना एक तालाब में आपका दूध ही दूध होगा, एक में शहद होगा, ये होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई रोगी नहीं होगा, सब जगह साफ सफाई, नेक भी धूल नहीं होगी। ऐसी कल्पना क्या हो गई? असंभव है ना ये। ऐसी आदर्श है, उस तरीके की है काल्पनिक इमेजिनरी वर्ल्ड वेयर देयर इज नो सोशल ऑर्डर। कोई आपका ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर है, सब अमीर है, सबके पास पैसा है, सबके पास में गाड़ी बंगला है। इमेजिनरी लैंड विद परफेक्ट आपका क्या है? सोशल ऑर्डर। काल्पनिक लोक, राम राज्य कह सकते हैं। राम राज्य क्या है? काल्पनिक है, जहां पे आपका कोई दुखी नहीं है। आदर्श लोक, काल्पनिक आदर्श, सुख शांति का स्थान या स्थिति, दैट इज यूटोपिया। कुछ लोग यूटोपियन राइटर होते हैं ना, ऐसे करके, ये आपका पॉलिटिकल साइंस में देखने को आता है, यूटोपिया। वो सारे लोग आपके फिलोसफर हुए, कैसे पॉलिटिकल थिंकर हुए, उन्होंने एक सोसाइटी बनाने की कोशिश करी, एक पॉलिटिकल ऑर्डर विकसित करने की कोशिश करी कि ऐसे रहेगा। शुरुआत में क्या किया गया पता है? जब आप पॉलिटिकल साइंस का पढ़ते हो बैकग्राउंड, तो उसमें देखा जाता है कुछ लोगों ने क्या किया, जो मनुष्य है ना, एक सरकार होगी, एक राज्य होगा, उसमें से शादी ब्याह अच्छी नहीं है, ये अच्छे नहीं होते, ये लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं, तो अच्छे अच्छे पुरुष उठाए जाएंगे, नीली नीली आंखों वाले, ठीक है, अच्छी अच्छी महिलाएं वो करी जाएंगी, फिर उनकी जोड़ी बनाई जाएगी सरकार के द्वारा, अच्छे अच्छे वाले। यानी उनके हिसाब से क्या है, कोई इमोशन नहीं होता है, ऐसे करके डेवलपमेंट हुआ है। प्लेटो, एरिस्टोटल, प्लेटो वगैरह, ये बहुत सारे, प्लेटो गुरु हैं, एरिस्टोटल बाद में आता है, हमें लगता है एरिस्टोटल पहले है, अरस्तु बाद में आते हैं। अरस्तु शिष्य हैं किनके? प्लेटो के, ठीक है। प्लेटो ने, प्लेटोनिक बहुत सारी चीजें हो जाती है,
प्लेटो के द्वारा कही गई चीजें। यूटोपिया क्या है, ऐसे ही आपकी कल्पनाएं की गई शुरुआत में, ऐसा हुआ भी। तो कल्पना लोग, अच्छा एक और चीज थी, जो खराब लोग हैं, जो अच्छे नहीं है, जो अच्छे नहीं है मतलब क्या है, अपंग हो गए, कैसे भी हो गए, उनको हटा दो। कई बार तो मरवा भी दिया बहुत शासकों ने, अरे ये काम का नहीं, हटाओ, ये अच्छा नहीं है। थोड़े भी आपके अपंग टाइप के हो गए, उनको मरवा दिया, कटवा दिया, ऐसा भी हुआ। लोग दिख जाता था ना कि अपंग है, पुराने टाइम पे आपका हिस्ट्री देखो, पता पड़ जाता है। जोडियक का मतलब क्या होता है, जोडियक, ए बड़ी ए की मात्रा है, जोडियक, जोडियक का मतलब क्या होता है, राशि चक्र, ज्योतिष चक्र, राशि मंडल, जो राशियां होते हैं ना, जोडियक साइन बोलते हैं। तुम्हारा राशि का चिन्ह कौन सा है, जोडियक साइन कौन सा है, कौन सी राशि है तुम्हारी, रहती है ना, हर एक किसी की अलग अलग रहती है, किसी की वृश्चिक है, किसी की तुला है, किसी की कुछ है। ए डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स, रास्ता बता रहा है प्लैनेट्स का। कई बार जो है ना उनके फिगर भी होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स भी होते हैं जोडियक वाले, ठीक है। नहीं, अरे ये जो ना पृथ्वी है, सूरज यहाँ पे है, पृथ्वी यहाँ पे है, साइड में आपके वो है, वहां से पृथ्वी गुजरती है, तो उन्हीं से आपके क्या है, साइड में क्या है आपके 12 हैं। वैसे तो और भी है, 27-28 हैं, ये कितने 12 हैं जो सूरज की परिक्रमा के टाइम पे पृथ्वी जिनसे आपके प्रभाव में आती है, तो तभी तो 12 राशियां हैं। तो जोडियक साइन हो गए, हर एक वर्ष में आपका ये कहीं ना कहीं हर एक राशि से गुजरती है आपकी पृथ्वी। तो हो गया आपका कौन सा वाला। अब वर्ड मीनिंग पे चलते हैं आपका। कंपंक्शन, कंपंक्शन, ग कम है, ये इन्होंने ज्यादा पूरा कर रखा है। कंपंक्शन, पंक्शन, पंक्शन, यहाँ ग की साउंड ही नहीं है, ये इन्होंने जबरदस्ती ठूस दिया है। कम पंक्शन, पंग, जैसे स्पेनिश में इसको अंग करके बोलेगा, न नहीं है, कम पंक्शन। स्पेनिश ने इसको उठाया है, इंग्लिश ने नहीं उठाया, बट कम पंक्शन, फीलिंग ऑफ रिग्रेट और रिमोर्स, दुख। कंपंक्शन का मतलब होता है खेद, मलाल, पछतावा, अनुताप। अनुताप का मतलब बाद में थोड़ा दुख होना। Even the hardcore criminals felt compunction at the injustice they had done to the family of their rivals. कई बार जो क्रिमिनल होते हैं ना उनको भी पछतावा होता है, ऐसा नहीं है कि उन्हें दुख नहीं होता है, पर उसको कहते हैं ठीक है यार क्या करूं मैं, मुझे भी तो चोरी करनी थी, ऐसे करके बात कर सकते हैं। कंपंक्शन का मतलब क्या होता है, पछतावा, मलाल, खेद होना, ये है कंपंक्शन, फीलिंग ऑफ रिग्रेट। मैस्कुलिन, मैस्कुलिन फेम रहता था, फेमिनिन हो जाता, मैस्कुलिन है, वर्ड है मैस्कुलिन, ये जेंडर बता रहा था उसका। एक है आपका खेनाइन, कौन सा आपका खेनाइन, कैनाइन नहीं, हल्का खा लेके चलो, कैनाइन ऑफ डॉग, कुत्तों से संबंधित, कैनाइन, कैनिमल होते हैं ना आपके, कैनाइन वाला, ठीक है। द फ्लैटर्स फॉलो देयर मास्टर्स विद कैनाइन फेथफुलनेस, फ्लैटरर्स चापलूस जो है ना अपने मास्टर्स को, मालिकों को फॉलो करते हैं कैनाइन फेथफुलनेस, कुत्तों की तरह वफादार होकर के। कैलाओ का मतलब क्या होता है, खेलो, आगे क्या आपका खेलो, 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 इनएक्सपीरियंस्ड, खेलो का मतलब क्या होता है, इनएक्सपीरियंस, अनअभ्यस्त, उसको अभ्यास नहीं है, कम जानकारी उसको, अनुभवहीन है। कैलो का मतलब अनुभवी, अनाड़ी, अनभ्यस्त, पंखहीन, दलदला, घास का मैदान, ये सब कैलो कहलाते हैं। तुम कहोगे हर एक जगह अलग अलग वाक्य प्रयोग के अनुसार अलग अलग चीजें हो जाएगी। कैलो हो गया। दो ही इज ए कैलो नाउ, हालांकि अभी क्या है वो अनुभवहीन है। ही विल गेन एक्सपीरियंस बाई एंड बाई, धीमे धीमे क्या होगा उसको अभ्यास हो जाएगा, बाई एंड बाई। सैग्रिन, नेक्स्ट क्या है आपका सैग्रिन, वैसे क्या पढ़ते हैं इसको चाग्रिन सैग्रिन क्या है आपका सैग्रिन।
अनोयंस, अनोयंस का मतलब किसी को चिढ़ाना, अनोय कर देना, परेशान कर देना, ठीक है ना। डिसअपॉइंटमेंट, नेक्स्ट क्या आपका डिसअपॉइंटमेंट। सैग्रीन का मतलब निराशा या खींच, तुम खींच जाते हो ना, खिसियाहट, संताप। द डिफीट ऑफ आवर टीम, जब हमारी टीम हार गई, फिल्ड अस विद सैग्रीन, हमको किससे, खींच से, खिसियाहट से। खिसियाना वाड़ दीवारी गावा है, दैट इज कॉल्ड सैग्रीन गावा है। नहीं सैग्रीन गावा नहीं, वो तो खीस है। सैग्रीन बाण, खिसियानो बोले तो यहाँ पे बोल दो सैग्रीन। चलो आगे क्या है, सेंसर। सेंसर, सेंसर बोर्ड है हमारे यहाँ पे, कोई मूवी आती है उसको सेंस करता है, ठीक है ना। सेंसर, सेंस का मतलब या कुछ और है, ब्लेम, क्रिटिसाइज करना, कहेगा ये चीज सही है ये गलत है, सेंसर करना, घोर निंदा या भर्त्सना करना, सेंसर। सेंसर मोशन इन द पार्लियामेंट could not be tabled for want of quorum। सेंसर मोशन लाया जाता है, ठीक है, आलोचना प्रस्ताव लाया जाता है, सरकारों के खिलाफ लाया जाता है सेंसर मोशन। लेकिन इसमें वाक्य प्रयोग में है कि कुड नॉट टेबल फॉर वांट ऑफ कोरम, कोरम पूरा नहीं हो पाया, इस चक्कर में आपका वो मोशन टेबल नहीं हो पाया। टेबल बोले तो वहां पे रख नहीं पाए, प्रस्ताव रखा ही नहीं गया, पास तो तब होता। आगे क्या है, कैलिबर। कैलिबर, कैलिबर, कैपेसिटी या टैलेंट। कई बार मैं क्लास में भी बोलता था मेंटल कैलिबर, मेंटल कैपेसिटी या टैलेंट, किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण या योग्यता, दैट इज कैलिबर। हिज कैलिबर फॉर डूइंग वर्क इन ए meticulous manner is always appreciated। कैलिबर, टैलेंट, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। आगे है आपका सीड। सीड क्या है आपका, सीड। ट्रांसफर टाइटल, ट्रांसफर टाइटल स्पेशली किससे जुड़ा हुआ है, लैंड से। टाइटल का मतलब क्या है, आपकी जमीन किसी के नाम पे थी, अब किसी के नाम पे चलेगी, होता है ना, पिता से पुत्र, पुत्र से उसके उस पे चली जाती है, इसको कहते हैं आपका सीट। भूमि जब उसका जो मालिक चेंज होता है ना, दैट इज कॉल्ड सीट। इंडिया शुड नेवर सीड एन इंच ऑफ लैंड टू एनी फॉरेन कंट्री। उसको एक अपनी इंच भर भी जमीन किसी को नहीं देनी चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान को तो बिल्कुल ही नहीं, पीओके वाली को। शुड नेवर सीड एन इंच, सीड का मतलब ट्रांसफर नहीं करना चाहिए जमीन का छोटा टुकड़ा भी। ये वाला आपका पहले आ चुका है, सोवनिस्ट। सोवनिस्ट, ब्लाइंडली डिवोटेड, उग्र राष्ट्रवादी, श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठतावादी। ए सोवनिस्ट इज इनकैपेबल ऑफ रियलाइजिंग द फॉल्ट इन हिज थिंकिंग। सोवनिस्ट जो होते हैं, उग्र राष्ट्रवादी होते हैं, स्पेशली मैं बात करूं भक्तों की, तो उन्हें ये पता नहीं होती कि इनकेपेबल ऑफ रियलाइजिंग द फॉल्ट इन हिज थिंकिंग, उन्हें ये रियलाइज कम हो पाता है कि उनकी सोच में ही आपका गड़बड़ है। पर उन्हें क्या रहता है भाई कि भैया जी जिंदाबाद, पर ये नहीं पता भैया जी क्या कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं, सब ना बराबर। ऐसे होते हैं आपके भक्त, या कह सकते हैं सोवनिस्ट, उग्र राष्ट्रवादी। नेक्स्ट है आपका सेलेस्टियल। सेलेस्टियल, सेलेस्टियल, सेलेस्टियल बॉडी, जो आपके खगोल संबंधी, जैसे आपके ये ग्रह क्या है, सेलेस्टियल बॉडी। चंद्रमा क्या है, सूर्य क्या है, पृथ्वी क्या है, दिस ऑल आर सेलेस्टियल बॉडी। खगोली आपके एकक हैं, चलेगा। सेलेस्टियल बोले तो हेवनली, जो आपके हेवन में, स्वर्ग में जो भी हो, खगोली होगी। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज ऑलवेज इंटरेस्ट्स मी, मेरे को हमेशा आपका अच्छा लगता है, आश्चर्य होता है, ऐसे करके हो गया ये सेलेस्टियल। आगे चलते हैं आपके डेस्टिन, क्लैंडेस्टिन, क्लैंडेस्टिन, क्लैंडेस्टिन। क्लैंडेस्टिन का मतलब क्या होता है, सीक्रेट, गुप्त और प्राय गैर कानूनी चीजें, क्लैंडेस्टिन। The clandestine activities of the smugglers are well known to the police। गैर कानूनी जो एक्टिविटी होती है ना, पुलिस को भी पता रहती है, बट वो साठगांठ चलती है। क्लैंडेस्टिन कैसी आपकी एक्टिविटी, गैर कानूनी, इलीगल मत बोलो, उसकी जगह आप क्या बोलोगे, क्लैंडेस्टिन, उसकी जगह क्या बोलोगे, क्लैंडेस्टिन। तो ये था आपका आज का सफर, आज का दिन। खुश रहेगा, ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहेगा, छोटे छोटे में ही अपन ज्यादा काम करेंगे। अब चलिएगा, आज की सबसे छोटी क्लास है।